जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज 20 दिसंबर है और आज हम लोग 19 और 20 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर या 21 दिसंबर। सही जवाब है ऑप्शन बी, 19 दिसंबर। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौते को किसने रद्द किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौते को किसने रद्द किया है? ऑप्शन दिया गया है म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका या मालदीव। सही जवाब है ऑप्शन डी, मालदीव। हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौते को मालदीव देश ने रद्द किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल की कितने प्रतिशत मछलियां विलुप्त होने की कगार पर हैं? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में डाटा भी पूछा जाता है। क्या कहा गया है? हाल ही में जारी IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल की कितने प्रतिशत मछलियां विलुप्त होने की कगार पर हैं या विलुप्त होने की ओर हैं? ऑप्शन दिया गया है 15%, 25%, 17% या 19%। सही जवाब है ऑप्शन बी, 25%। हाल ही में जारी IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियां जो हैं वो विलुप्त होने की ओर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, महालक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? क्या पूछा गया है? हाल ही में जो महालक्ष्मी योजना शुरू की गई है उसका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन दिया गया है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या तेलंगाना। सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलंगाना। महालक्ष्मी योजना का संबंध तेलंगाना राज्य से है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन दिया गया है गुवाहाटी, अगरतला, इम्फाल या आइजोल। सही जवाब है ऑप्शन ए, गुवाहाटी। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, गुवाहाटी में आयोजित हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? क्या पूछा गया प्रश्न में? इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिया गया है सूरत, बीजिंग, न्यूयॉर्क या टोक्यो। सही जवाब है ऑप्शन ए, सूरत में। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन जो किया गया है वो सूरत में किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, हाल ही में कौन दुनिया की शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों की ब्रिटेन की सूची पर शीर्ष पर रहे हैं? यानी सबसे ऊपर कौन रहे हैं? ऑप्शन दिया गया है अक्षय कुमार, विराट कोहली, शाहरुख खान या रोहित शर्मा। सही जवाब है ऑप्शन सी, शाहरुख खान। हाल ही में शाहरुख खान दुनिया की शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों की ब्रिटेन की सूची पर सबसे ऊपर यानी कि शीर्ष स्थान पर रहे हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली को विकसित किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया प्रश्न में? हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली को विकसित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है IIT मुंबई, IITM पुणे, IIT मद्रास या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, IITM पुणे। हाल ही में IITM पुणे के द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली को विकसित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद के निधन पर एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा किया है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या कहा गया है? हाल ही में किस देश के गृह मंत्रालय ने किस देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद के निधन पर एक दिवसीय शोक जारी किया है या एक दिवसीय शोक की घोषणा की है? ऑप्शन दिया गया है कतर, कुवैत, ओमान या UAE। सही जवाब है ऑप्शन बी, कुवैत। हाल ही में गृह मंत्रालय ने कुवैत देश के अमीर शेख नवाफ
अल अहमद के निधन पर एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। कहाँ के हैं? कुवैत के हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में पेड्रो हेनरिक का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन दिया गया है, लेखक, गायक, अभिनेता या शिक्षक। सही जवाब है ऑप्शन बी, गायक। हाल ही में जो पेड्रो हेनरिक का निधन हुआ है वो गायक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, गायक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, एनसी क्या कहा गया है प्रश्न में? एनसीआरबी के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन सा शहर सबसे आगे है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहा गया है प्रश्न में? एनसीआरबी के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन सा शहर सबसे आगे है? ऑप्शन दिया गया है, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ या कानपुर। सही जवाब है ऑप्शन ए, हैदराबाद। एनसीआरबी के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में हैदराबाद जो है वह सबसे आगे है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, हाल ही में किसने आईटीएफ विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी ना किसी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में किसने आईटीएफ विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता है? ऑप्शन दिया गया है, नोवाक जोकोविच, आर्यना सबालेंका, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि नोवाक जोकोविच और आर्यना सबालेंका दोनों ने ही आईटीएफ विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, हाल ही में कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया प्रश्न में? हाल ही में कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया, मुंबई, गांधीनगर, कोलकाता या लखनऊ। सही जवाब है ऑप्शन बी, गांधीनगर। हाल ही में कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, हाल ही में देश में पहली बार कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1 की पुष्टि कहां पर हुई है? यानी पूछा गया है, देश में किस राज्य में कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1 की पुष्टि हुई है? ऑप्शन दिया गया है, कर्नाटक, केरल, गोवा या महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल राज्य में। देश में पहली बार कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1 की पुष्टि कहां पे हुई है? केरल राज्य में हुई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, हाल ही में पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया है? भारत में पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिया गया है, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली या गुरुग्राम। सही जवाब है ऑप्शन सी, दिल्ली में किया गया है। दिल्ली में क्या किया गया है? भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट दिल्ली में किया गया है। आइए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। हाल ही में 17वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिया गया है, पुणे, चेन्नई, नई दिल्ली या लखनऊ। सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में 17वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। आइए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। फिनलैंड ने किस देश के एनजीओ AWSDC को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में? फिनलैंड ने किस देश के एनजीओ AWSDC को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? ऑप्शन दिया गया, अफगानिस्तान, तुर्की, यूक्रेन या फिलीपींस। सही जवाब है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। फिनलैंड ने अफगानिस्तान देश के एनजीओ AWSDC को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि अफगानिस्तान है। आइए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्योहोम पुरस्कार किसे मिला हुआ है? ऑप्शन दिया गया है, अली अबू अवाद, डैनियल बरेनबोइम, प्रोफेसर सविता लाडेज या बान की मून। सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोफेसर सविता लाडेज। हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्योहोम पुरस्कार किसे मिला हुआ है? प्रोफेसर सविता लाडेज को मिला हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, किसी ना किसी परीक्षा में पूछा जाएगा। क्या पूछा गया है प्रश्न में? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? ऑप्शन दिया गया है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा या गुजरात। सही जवाब है ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा राज्य ने खेलो इंडिया पैरा
गेम्स 2023 में पहला स्थान हासिल किया है। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में? टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शन दिया गया है नाथन लियोन, रविंद्र जडेजा, एडम जंपा या रविचंद्रन अश्विन। सही जवाब है ऑप्शन ए नाथन लियोन। नाथन लियोन जो है वो टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज बन गए हैं। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ रहा हूं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्टडी विथ आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।